जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी 2020 का एग्ज़ाम एनालिसिस चल रहा है और आज हम 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के जीएस के मुझे पूरे 20 के 20 सवाल मिल चुके हैं, 20 के 20 प्रश्न मिल गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी पूरे 20 प्रश्नों को बता दूंगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है तपोभूमि ब्रॉडकास्ट। और आपका यदि एग्ज़ाम है आज, कल या कभी की भी शिफ्ट में और आप एग्ज़ाम देकर आते हैं और हमारे साथ अगर आपको क्वेश्चन शेयर करने तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं 8839449109 पर। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। देखिए, पहला प्रश्न है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये एक टाइगर रिजर्व है और ये सीधी जिले में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका मुंबई में स्थित है। दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। तो देखिए, जो प्रदेश में खेल से संबंधित मंत्रालय होता है उसका नाम है खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, जिसकी मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया। दोस्तों, आपका एक तो सतना के मेयर पूछा गया था पहली वाली शिफ्ट में, अब ये दूसरी शिफ्ट में खेल मंत्री पूछ दिया गया। फिर देखिए तीसरा प्रश्न कैसे पूछा गया है कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये प्रदेश के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 17वें मुख्यमंत्री हैं। यानी मुख्यमंत्री जो नेता है ना वर्तमान में, जो प्रमुख पदों पर हैं, उन पर प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिए, पूरी मंत्रिमंडल को देख लीजिए। ठीक है, जो मुख्य रूप है वो उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, और जो कम जैसे कि जो सांसद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बारे में देख लीजिए, उनका क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, और ये महापौर देख लीजिएगा। इतना तो आप कर ही लीजिएगा। चौथा प्रश्न बनता है हमारा कि किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला है। ये जो यूनेस्को होता है ना, वो क्या है कि किसी साइट को हेरिटेज साइट घोषित करता है, किसी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित का स्टेटस देता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसने अभी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया है। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी देश के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। देखिए, देश के किसी भी राष्ट्रपति का क्रम नहीं पूछा गया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का इसलिए पूछा गया है क्योंकि उनका जन्म भोपाल में हुआ था। वो 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे और 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति होने के पहले वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1992 से 97 का रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया। तो कॉर्नवालिस थे उस समय। ठीक है, उन्होंने 22 मार्च 1793 में भारत में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां प्रश्न आपका मेगा फूड पार्क की घोषणा से संबंधित प्रश्न था। एक्चुअली में प्रश्न कुछ ऐसा था कि निम्न में से किस प्रोजेक्ट की घोषणा मोदी जी ने हाल ही में की है, ऐसा करके कुछ। तो मेगा फूड पार्क उसमें था, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, आठवां प्रश्न, मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आठवां प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। बोस्टन फिल्म फेस्टिवल 2020 में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये वाला जो 2020 का फिल्म फेस्टिवल था ये वर्चुअली मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट ओम पुरी जी को मिला था। उनकी पत्नी ने उनको इस अचीवमेंट को ग्रहण किया क्योंकि वो उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, ओम पुरी जी का। नौवां प्रश्न है समुद्रगुप्त के सिक्के को लेकर। मतलब ऐसा प्रश्न आया था कि देखिए, समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के चलवाए थे, उन सिक्कों में उसने अपनी खुद की फोटो छपवाई थी जिसमें वो बीड़ा बजा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आया है कि किस राजा ने स्वयं के बीड़ा वादन करते हुए
जो चित्र है वो अपनी सिक्कों में छपवाया था, मतलब मुद्रित कराया था, ऐसा प्रश्न आया था। तो उसका आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। मतलब स्टैटिक जीके के 3-4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं जो कि पिछली शिफ्ट में नहीं थे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो 2010-11 वाले जो वित्तीय वर्ष था उसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। 11वां प्रश्न है अटल सुरंग पर एक प्रश्न था। अटल सुरंग पर यह प्रश्न था कि अटल सुरंग की से रिलेटेड कोई प्रश्न था, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। तो ये रोहतांग टनल भी इसको बोलते हैं, ये लेह मनाली हाईवे पर है और दुनिया की सबसे लंबी टनल है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, उस पर वो ट्रोल भी काफ़ी हुए थे। ठीक है, 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है आपकी। ठीक है, 12वां प्रश्न एक धारा 370 से संबंधित था। मतलब प्रश्न डायरेक्टली ऐसा नहीं था धारा 370, प्रश्न ये था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में के संविधान में परिवर्तन को लेकर कुछ ऐसा किस एक्ट से संबंधित था, ऐसा करके एक प्रश्न आया था, तो वो धारा 370 उसका आंसर था। 13वां प्रश्न है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई आपको बतानी थी, तो 182 मीटर है। सुबह की शिफ्ट में आपको एकता दिवस पूछा गया था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके यहाँ पर हो गए 2 अलग अलग शिफ्ट में। 14वां प्रश्न था भोपाल कब जिला बना? तो भोपाल 1972 में जिला बना। ठीक है, 15वां प्रश्न मंदसौर अभिलेख को लेकर था। सुबह भी एक अभिलेख पूछा गया, आज की शिफ्ट में भी एक अभिलेख पूछा गया। दोनों ही मध्य प्रदेश के अभिलेख थे। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं उन सभी को आप रट लो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख से रिलेटेड प्रश्न आया था कि मंदसौर अभिलेख में किस मंदिर का उल्लेख है? तो देखो मंदसौर अभिलेख जो है वो लाट देश के रेशम व्यापारी जब दसपुर में आए थे उसको उसकी बारे में बताते हैं, और इन लोगों ने दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, उसके बारे में भी मंदसौर अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था काना बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो हरदा में लगता है। तानसेन का मकबरा क्या? बहुत ही सरल प्रश्न है, ग्वालियर में है। 18वां प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो ये आपको नेशनल हाईवे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली शिफ्ट और इस शिफ्ट दोनों में ही नेशनल हाईवे से प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक ऐसा होगा जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता होगा। खुशहाली मंत्रालय पर एक प्रश्न था। देखिए आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश है उसने सबसे पहले आप आनंद विभाग या खुशहाली मंत्रालय बनाया था। ठीक है, और खुशहाली मंत्रालय के तहत उनके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड में हैप्पीनेस इंडेक्स चलता है अलग अलग देशों का, ऐसे ही ये यहाँ पर भी अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कैसे प्रदेश के लोग ज़्यादा खुशहाल रहें। तो इसमें इन्होंने किसकी मदद ली? तो इसमें इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद ली। इन्होंने खुद का एक संस्थान भी बनाया, आनंद संस्थान, जिसमें बाकायदा रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन इन्होंने IIT खड़गपुर की भी मदद ली थी इंडेक्स तैयार करने में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कोई प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न था 20वां प्रश्न मौर्य काल में बाजार को क्या कहते थे? देखिए ये मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं, मौर्य काल में बाजार को क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मौर्य काल में बाजार को क्या कहते थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।